अन्नदाता, नीति तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। विभिन्न कृषि यंत्रों की योजना पर जानकारी, गेंदा की खेती करके अच्छी आमदनी ले रहे किसान से मुलाकात, किसान भाइयों, अपने राज्य में अनेक प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, जिसमें अधिकांश किसान को मजदूरों की सहायता लेनी पड़ती है। पर कभी कभी मजदूर ना मिलने के कारण कृषि कार्य में काफी देरी हो जाती है, साथ ही लागत और श्रम भी अधिक लगता है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक सतत नए नए यंत्रों का आविष्कार कर रहे हैं, जो काफी लाभकारी भी सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन ये यंत्र काफी महंगे होते हैं, इसलिए शासन और कृषि विभाग इन यंत्रों पर अनुदान भी किसानों को उपलब्ध कराते हैं, ताकि किसान इसका लाभ उठा सके। तो किसान भाइयों, इन यंत्रों पर कितना अनुदान देय है और इनके लिए आप कहां संपर्क कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर जानकारी दे रहे हैं जिला मधुबनी के कृषि अधिकारी डॉक्टर रणधीर भारद्वाज। कृषि यंत्र से किसानों को जो खेती करते हैं उसमें कम लागत में अधिक उत्पादन और समय कम और श्रम की बचत होती है। कृषि यंत्र के गुणवत्ता युक्त खेती की जाती है और कृषि यंत्रों के उपयोग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। किसानों में इसका प्रचलन काफी अत्यधिक होता जा रहा है। किसान भाइयों, खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिक सतत नए नए कृषि उपकरणों का आविष्कार कर रहे हैं, जिनके उपयोग से किसान कृषि लागत को कम कर अधिक उत्पादन ले सकते हैं और इन यंत्रों का किसान ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे। इसके लिए शासन इनकी खरीदी पर अनुदान भी उपलब्ध कराता है। तो आइए जानते हैं किन किन कृषि उपकरणों पर कितना अनुदान दिए है और इन यंत्रों का कार्य क्या है। सबसे पहले तो आजकल जो विशेष रूप से पावर टीलर, जो सरकार के लिए काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना के रूप में पावर टीलर पर अनुदान दिया जा रहा है। और पावर टीलर किसानों के लिए, जो छोटे जोत के किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी यंत्र है। पावर टीलर पर कृषि विभाग के द्वारा जो अनुदान की व्यवस्था की गई है वह सामान्य कृषकों के लिए 50,000 और जो अनुसूचित जाति के किसान हैं उसके लिए 75,000 रुपया अनुदान की व्यवस्था की गई है। दूसरा जो प्रमुख कृषि यंत्र है, ये किसानों के द्वारा जो उपयोग किया जा रहा है वो रीपर बाइंडर। रीपर बाइंडर एक ऐसा यंत्र है जिससे एक खाद्यान्न जो फसल हैं, गेहूं, धान और धान, ये जो मुख्य फसल हैं, इसकी कटाई और बन्हाई दोनों साथ साथ होते हैं, जिससे श्रम की बचत होती है और समय की भी बचत होती है। इस पर राज्य सरकार के द्वारा जो अनुदान निर्धारित किया गया है किसानों के लिए, सामान्य किसानों को 1,75,000 रुपये अनुदान दिए जाते हैं और जो अनुसूचित जाति के किसान हैं उनको 1,78,500 रुपये का अनुदान प्रावधान किया गया है। एक जो समेकित जो कृषि यंत्र हैं जिसको कंबाइन हार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है,
यह कंबाइन हार्वेस्टर ये बड़े जोत के किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी है और ऐसे किसानों के लिए उपयोगी है जहां समूह में फसल लगाया जाता है। यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें जो फसल लगी होती है, खड़ी फसल को काटने, दौनी करने, उसको पैकिंग करने तक की पूरी व्यवस्था है। ये यंत्र पर राज्य सरकार के द्वारा जो अनुदान का प्रावधान किया गया है वह सामान्य कृषकों के लिए 4 लाख रुपया और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 5 लाख रुपया। रोटावेटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस यंत्र के द्वारा एक बार में ही खेत बुआई के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही इससे खेत की तैयारी करने पर कम समय और कम लागत लगती है। इस यंत्र की खरीदी पर शासन द्वारा सामान्य किसानों के लिए 20,000 का और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 30,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। इम्पोर्टेंट यंत्र है जो पैडी ट्रांसप्लांटर, जिससे किसानों के धान की जो रुपाई की जाती है वह बहुत ही तकनीकी और लाइन में सोइंग किया जाता है, जिससे किसानों का जो धान की जो फसल होती है वो काफ़ी अच्छी फसल होती है और इससे उत्पादन भी अधिक आता है। पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन में सरकार जो अनुदान की जो व्यवस्था की गई है वह 1 लाख रुपए सामान्य किसानों के लिए और 1,25,000 रुपया जो अनुसूचित जाति के किसान हैं उनको इस पर अनुदान का प्रावधान है। शून्य जुताई यंत्र, जिसे आप जीरो टिलेज के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रयोग गेहूं, धान, विभिन्न दाल वाली फसलों की बुआई के लिए किया जाता है। इस यंत्र से फसल की कटाई के तुरंत बाद बिना खेत को तैयार किए सीधे ही विभिन्न फसलों की बुआई की जा सकती है। इस यंत्र की खरीदी पर शासन द्वारा सामान्य किसानों के लिए 40,000 का और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। एक ऐसा यंत्र है जिसमें पावर वीडर्स, जो खेत में जब खरपतवार की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उससे वीडिंग करने में किसानों को कम मेहनत और कम मजदूरी में ये वीडिंग हो जाता है, खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है और पावर वीडर पर 15,000 सामान्य किसानों के लिए अनुदान दिया जा रहा है और 20,000 रुपया अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को इससे लाभान्वित किया जा रहा है। किसान भाइयों, फसलों में अनेक प्रकार के हानिकारक कीट एवं रोगों का प्रकोप होता है, जिनकी रोकथाम के लिए किसान विभिन्न छिड़काव यंत्रों से दवाओं का स्प्रे करते हैं। इसे देखते हुए कई छिड़काव यंत्रों की खरीदी पर शासन अनुदान देता है। तो आइए जानते हैं इस बारे में। ये स्प्रेयर जो पौधा संरक्षण यंत्र के रूप में जो आम या अन्य फसलों, खाद्यान्न फसलों में दवा छिड़कने का काम में आता है, ये स्प्रेयर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मैनुअल स्प्रेयर होता है जिसे गटोड़ मशीन कहते हैं। ये काफ़ी उपयोगी किसान के लिए साबित होते हैं, विभिन्न प्रकार के उपयोग करते हैं, दवा वगैरह छिड़कने में काफ़ी उपयोगी यंत्र है। तो गटोड़ मशीन पर राज्य सरकार के द्वारा सामान्य कृषकों के लिए 2,000 रुपये का अनुदान है और 2,500 रुपये का अनुदान अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के लिए है। किसान भाइयों, इन यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इन यंत्रों की खरीदी पर अनुदान के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। किसानों को एक फोटोग्राफ, एक आईडी कार्ड, आधार नंबर एवं बैंक अकाउंट के साथ आवेदन करना होता है और जमीन का रसीद इसमें एक लगाना होता है तथा अपना आईडी प्रूफ लगाकर अनुदान हेतु आवेदन किया जा सकता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है और महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जिला कटिहार के गांव रतारा में लगे गेंदा के फूल को देखकर रास्ते से गुजरने वाला हर व्यक्ति का मन प्रफुल्लित हो उठता है, क्योंकि बड़े भूभाग में मनमोहक, आकर्षक और मनोरम नजारा लहलहाते गेंदा फूल की फसल देखने को मिलती है। और राह गुजरते राहगीर सोचने को मजबूर होते हैं कि क्या फूल की खेती बड़े पैमाने पर कर अच्छी कमाई की जा सकती है। जी हां, आज हम आपको बता दें कि फूलों की खेती से काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और इस बात को सच कर दिखाया जिला कटिहार के गांव रतारा में रहने वाले प्रगतिशील किसान कालिदास बैनर्जी ने। इन्होंने गेंदा फूल की खेती कर रखी है और प्रति एकड़ क्षेत्र से 50,000 रुपए की शुद्ध आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। किसान भाइयों, बिहार राज्य भी अन्य राज्यों की तरह धीरे धीरे कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, और इसको आगे बढ़ाने में कालिदास बैनर्जी जैसे प्रगतिशील किसानों का अहम योगदान है। जिला कटिहार के गांव रतारा के रहने वाले प्रगतिशील किसान कई वर्षों से गेंदा की खेती कर रहे हैं और इससे प्रति एकड़ अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। ये गेंदा की खेती हमने शौक से कर रहा था पहले, कि हमारे यहाँ पर जब देखते थे कि कटिहार जिला में बाहर से कलकत्ता और पटना के कुछ क्षेत्र से जो फूल मंगाया जाता था और फूल का बहुत मांग है कटिहार में, तो हमने सोचा कि पहले हम क्यों ना करें। हमारे पास जब ज़मीन है तो हम बहुत बड़ा पैमाने पर जो है इस खेती को करने लगे। ठंडा का मौसम का जो होता है अफ्रीकन प्रजाति का जो है गेंदा, इसको हम लाते हैं। इसकी पल्ली भी हम कलकत्ता से ही लाते हैं और अच्छे किसान से जो उसके खेत को देखते हुए और लेके आते हैं। और आज तक हमको मतलब जो भी वो पल्ली दिया है 5-7 साल से जो हम खेती कर रहे हैं, वो ख़राब हमको बीज पल्ली नहीं दिया है। और इसको लगाने के लिए सितंबर में सावन महीना में जो है इसको हम लगाते हैं। 2 दिन के अंतराल में ही फूल को तोड़ना आवश्यक हो जाता है। इसमें किसी भी किसान अगर इस तरह का खेती करे तो उसको किसी तरह का लॉस होने की संभावना नहीं है, लेकिन उसमें एक ध्यान देना होगा कि उसका मार्केट जो है उसको सही खोजना होगा, और मार्केट ही इसका सबसे बड़ा ही है। इस तरह का ये जो है गेंदा का फूल जो है दोमट मिट्टी और थोड़ा सा ऊंचा ज़मीन में होने से अच्छा होता है, क्योंकि बरसात में ज़्यादा पानी लग जाने से या कभी ज़्यादा बारिश हो जाने से जो है इसमें पानी नहीं लगना चाहिए। मिट्टी को इसको हम लोग जो है जून महीना से ही जो है इसको मेहनत करके उस मिट्टी को जो है कल्टी से ट्रैक्टर के द्वारा जो है इसको चाष करके जो है जंगल को ज़्यादा मार देते हैं। उसके बाद फिर उसका गोबर से जो है उसको पटवन कर देते हैं। लगभग लगाने के 1 महीना पहले जो इसमें गोबर का पटवन करते हैं, उसके बाद इसको ही करते हैं, लगाते हैं। और हमने इसमें रासायनिक जो यूरिया हो या फिर किसी तरह का इसमें इस्तेमाल नहीं किया। और उसको जो है जिस तरह से हम धान का रोपा करते हैं उस तरह से सूखा कादा बना के उस पर जो रोपनी करते हैं, और एक्सपर्ट लेबर के द्वारा ही हम करते हैं, साथ में हम रहते हैं। देखिए 1 एकड़ में लगभग 12,000 के से थोड़ा सा ज़्यादा ही लग जाता है उसमें पल्ली पौधा। ये 45 इंच लंबा और 30 इंच चौड़ा जो है हम लोग इसको लगाते हैं। किसान भाइयों, गेंदा की रोपाई करने के बाद ये किसान गेंदा की फसल का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं जिससे इनको अच्छा लाभ प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। 3 बार मेरे ख्याल से है कि जो हमने बर्मी का जो है उसमें देते रहे और पौधे के जड़ में देते रहे चारों साइड से, और उसमें मिट्टी चढ़ाते रहे और सिंचाई करते रहे। इससे हमको एक फ़ायदा मिला क्या कि हमने सितंबर महीना में फूल को लगाए थे और हमको फरवरी लास्ट तक अभी भी फूल मेरे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। जब 30 से 45 दिन तक जो हम उसका खरपतवार जो एक भी उस ज़मीन पर रखते नहीं है और उसमें जो है उसको देखते रहते हैं। उसका बर्मी से जो है नीचे का जड़ से फिर वो उस खरपतवार का जो है उगना स्वाभाविक है, उसको नियंत्रण करना फिर बाद में संभव नहीं होता है, क्योंकि बैठने से उसका पौधा का डाल जो है टूटने का ज़्यादा डर हो जाता है। कीट जो है ना बहुत हल्का मात्रा में है, अगर कीट का दवा अगर हम दे देते हैं, जिसमें ताकुमी बोल के एक दवा आता है या फिर नाइट बोल के एक दवा आता है, उसको 5 लीटर पानी में जो है 1 ml दवा देके उसको स्प्रे मारते हैं और उसको शाम के समय ही मारते हैं। जी, हम लोग देखते हैं कि 20 से 25 दिन तक उसमें जो भी नया कली आता है उसको हम लोग तोड़ देते हैं। तोड़ देने से क्या होता है, छोटा पौधा में जब कली तोड़ेंगे तो छोटा पौधा में कली आ जाने से क्या होता है, गाछ छोटा में ही खिल जाता है
और धीरे धीरे उसको बढ़ने के लिए जो है उसको कली को हम तोड़ देते हैं। 20 से 25 दिन तक तो हम उसको कली को तोड़ते रहते हैं। 45-40 सेंटीमीटर के डाइस में जब वो घूम जाता है, पौधा बड़ा हो जाता है, तब उसके फूल को छोड़ देते हैं। और अक्टूबर में दुर्गा पूजा, फिर छठ पूजा, काली पूजा, ये सारा त्यौहार जो है उसमें हम लोग उसको सेल कर देते हैं, फिर गाँव में हो या फिर शहर में हो। और अब बात करते हैं इन्हें प्रति एकड़ गेंदा की फसल में कितनी लागत लगानी पड़ी तथा इससे कितनी आमदनी हुई, आइए जानते हैं। खेत जोताई के बारे में बोल देते हैं। खेत जोताई में 3000 रुपया लगभग 3 बार जोताई में 6 करना पड़ता है। उसके बाद में जो है लेबर में भी 1000 रुपया लगभग लग जाता, कम से कम बर्मी और कंपोस्ट में जो है 2 से 2500 रुपया लग जाता है। पल्ली में जो है 1500 से 2000 रुपया उसमें भी लागत लग जाता है। थोड़ा सा और 1000 रुपया इधर उधर में खर्च हो जाता है, लेबर का देखभाल या फिर निकाई गोड़ाई में भी लगे। जी, हमने एक टोटल हिसाब करके देखा क्या इसमें 10 से 11 रुपया खर्च आता है और उसका जो कमाई होता है कम से कम 50,000 रुपया जो है हमने एकदम हिसाब करके फूल बेच के और मार्केटिंग पूरा करके और इस तरह से मैंने बेच के हम जो है उसका मुनाफा कमाते हैं। और ये मेरा 7-8 साल का अनुभव का हम विस्तार से बता रहे हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार आप भी परंपरागत फसलों के साथ साथ फूलों की खेती करके अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। फल बागों में यदि नींबू की बात करें तो इसके बाग प्रदेश में सभी जगह देखने को मिल जाते हैं और जिन किसानों ने इसके बाग लगा रखे हैं उन्हें इनसे गुणवत्ता युक्त फलों की अधिक पैदावार तभी प्राप्त हो सकती है जब फल बाग का प्रबंधन उचित तरीके से करें। तो नींबू के बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं उद्यानिकी विशेषज्ञ डॉक्टर लाल सिंह से। प्रिय किसान भाइयों, आज मैं आपको नींबू वर्गीय बगीचों की जो प्रबंधन है, देख रेख कैसे किया जाए उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। क्योंकि इसमें बहार जो है ना 3 बहार ली जाती हैं, तो उसमें यदि अपन को सबसे, चूँकि उत्तरी भारत में मृग बहार ज़्यादातर किसान भाई लेते हैं, तो इसमें जो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है, जैसे ही गर्मियाँ समाप्त होती हैं, जून जुलाई का जब महीना रहता है, बरसात का समय शुरू होता है, उस समय 25 से 30 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद अपन थाला में मिलाते हैं। इसके साथ साथ में आपका करीब करीब 800 से 1000 ग्राम नाइट्रोजन और इतना ही 800 से 1000 ग्राम फास्फोरस और आपका करीब करीब 200 से 300 ग्राम पोटास, जो ये मात्रा को अच्छी तरीके से उसमें मिला करके और उसमें थाला बना देते हैं। तो इस प्रकार से यदि अपन उर्वरक देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो उपज है प्रति पौधा के मान से बहुत अच्छी निकलेगी। इनके अलावा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो कि नींबू वर्गीय बगीचों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है। तो इस प्रकार से इनका जो उपयोग पानी छिड़काव के रूप में कर सकते हैं। यदि अपन छिड़काव करते हैं तो 0.5% मात्रा का घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप नींबू के बाग में सिंचाई प्रबंधन कर बोडो मिश्रण का प्रयोग किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। चूँकि सिंचाई प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कब सिंचाई को रोकना है, कब देना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबंधन है। तो इसमें निश्चित रूप से आपका निश्चित मिट्टी के अनुसार और निश्चित अंतराल पर हमें सिंचाई करते रहना चाहिए। जिस बहार को लेना है तो कुछ समय अगर आपको पानी की जब जरूरत पड़ती है रोकना है तो निश्चित रोकना है, और बहुत अधिक मात्रा में पानी की अवस्था भी नहीं रहती। खाद एवं उर्वरक के अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण जो प्रबंधन में आता है आपका बोडो पेस्ट। बोडो पेस्ट में चूना और नीरत होता है और पानी, 3 चीज़ें रहती हैं। इसमें अलग अलग इनका घोल बनाने के लिए अलग अलग इनका सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन बनाने के लिए आपका 1 किलोग्राम चूना और 1 किलोग्राम नीरत होता है, अलग अलग बर्तनों में घोल करके और 10 लीटर पानी में मिला करके, और आपको जो तने के मुख्य तने से 1 मीटर की ऊंचाई तक इनको मतलब उसका लेप कर देते हैं, जिससे आपका
बहुत सारी जो कीड़े रोग संबंधित जो बीमारियां हैं, आपके तने संबंधित बीमारियां हैं, तो वो आपको नियंत्रित करेंगे। और इसका ध्यान रखना है कि साल में अपने 2 बार करना है। सर्दी शुरू होती है अक्टूबर नवंबर के महीना में और दूसरा फरवरी मार्च के महीना में। ये दोनों ही जब आपका बहुत ही गर्मी जब पड़ती है, तापक्रम बहुत हाई होता है, उच्च होता है, तो उस समय पौधे कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है तापक्रम की वजह से। तो इस प्रकार से यदि बोडो पेस्ट पता हुआ है पौधों पर, तो निश्चित रूप से मतलब पौधे बच सकते हैं। इसके अलावा नींबू के बगीचों में फूल और फल झड़ने की समस्या भी आती है, तो आप इस समस्या का समाधान कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं इसमें आती हैं। आपके फूल झड़ने की समस्या है, फल झड़ने की समस्या है, तो इनके लिए इनके जो साथ साथ में खाद और उर्वरक और पानी के अलावा पादप वृद्धि हार्मोन से जो बहुत महत्वपूर्ण आपको फलों को रोकने में, फूल झड़ने को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो आपका यदि आपको फूल झड़ने की समस्या आपको आ रही है, तो आपका जो नेप्थलीन एसिटिक एसिड, नेप्थलीन एसिड की जो मात्रा है आपका करीब करीब आपका 40 से 50 ppm की मात्रा रखेंगे, घोल बना करके आप शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी फलों की झड़ने की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर बहुत सही प्रबंधन अपन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फलों की गुणवत्ता के साथ साथ में और आपका जो बाजार मूल्य है बहुत ही अच्छा मिलता है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जमुआ गिरिडीह से तेजराम पासवान ने। यह खरगोश पालन पर जानकारी चाहते हैं, तो तेजराम जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, खरगोश पालन भी एक व्यवसाय का रूप लेते जा रहा है। पहले तो खरगोश सिर्फ शौक से लोग पाला करते थे, जैसे सफ़ेद रंग का देखते हैं, लेकिन अब खरगोश पालन अगर आप चाहते हो तो इसे व्यवसाय का रूप दे सकते हैं। जहाँ तक नस्ल की बात है तो सोवियत चिंचिला नस्ल जो है हमारे यहाँ अनुशंसित है। इसके अलावा भी कई नस्लें हैं जिसे आप पाल सकते हैं। किसान भाइयों, खरगोश पालन हेतु उन्नत नस्लों का चयन उपयोगिता और पालन के उद्देश्य के अनुसार करना चाहिए। मांस हेतु खरगोश की उन्नत नस्लें हैं न्यूजीलैंड व्हाइट, सोवियत चिंचिला, ब्लैक जॉइंट, ग्रे जॉइंट इत्यादि। इसी प्रकार ऊन हेतु खरगोश उन्नत नस्लें हैं अंगोरा, सैटिन इत्यादि। किसान इन नस्लों का पालन करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। खरगोश पालन में 2-3 बातों का ख्याल करना है। एक तो आप क्यों पाल रहे हैं, अगर आप खाल के लिए पाल रहे हैं या फिर मांस उत्पादन के लिए पाल रहे हैं या फिर उनके फर के लिए, रोए के लिए पाल रहे हैं, आप मार्केट में पता लगा लें। जिस चीज़ का विपणन है, जिस चीज़ का बाजार है या जहां से आपका डिमांड है, उसी अनुपात में अगर नस्ल पालेंगे, उसी परिप्रेक्ष्य में पालेंगे तो विशेष तौर से आपको अधिक फायदा होगा। क्षेत्रीय स्तर पर पटना या जो अन्य मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर, वहाँ मांस उत्पादन में भी इसकी मांग है, तो मांस उत्पादन के लिए पाल सकते हैं। जो हमारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ इसकी खाल का या फिर इनके चमड़े जिसे कहते हैं या फिर इनके रोएं, फर से बहुत सारे वस्त्र बनाए जाते हैं, तो आप वहाँ भी इसको पाल करके, वहाँ भी इसको बेच करके आप आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा बाजार आपको बता दें खरगोश का है, क्योंकि ये लैब एनिमल के रूप में, प्रयोगशाला जंतु के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो लैब प्रयोगशाला में अनुसंधान के लिए भी इसको आप दे सकते हैं। खरगोशों को पिंजड़ों में रखना व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है। पिंजड़ों के माध्यम से खरगोशों को एक शेड बनाकर घर के पिछवाड़े या आंगन में आसानी से रखा जा सकता है। पिंजड़ों को जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए। अधिक संख्या में पिंजड़े होने पर उन्हें एक के ऊपर एक करके बांस या बल्लियों के सहारे रखा जा सकता है। पिंजड़ों के बीच मलमूत्र को दूसरे पिंजड़ों पर गिरने से बचाने के लिए ट्रे लगाने के लिए आवश्यक जगह छोड़ देनी चाहिए। खरगोश के पिंजड़े का आकार 60 गुना 45 गुना 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ब्याने वाली मादा का पिंजड़ा 90 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। प्रसूति हेतु प्रयोग होने वाले नेस्ट बॉक्स का आकार 60 गुना 45 गुना 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार के प्रबंधन व्यवस्था से खरगोशों को कम स्थान में रखकर उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा सकती है।
खरगोश पालन में खाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको खिलाने में। ये बिल्कुल एक शाकाहारी जंतु है जो हरी साग सब्जियां, पालक की पत्ती, गाजर, गोभी, मूली, जो भी आपका साग सब्जी है वो खाता है। घर का बचा खुचा खाना, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, वो सारी चीज़ें जो आप खाते हैं, मनुष्य खाते हैं, वो खा सकता है। इसको घर के छत पे या कहीं भी पिंजरे बना कर रख सकते हैं। सिर्फ आप इसको संक्रमण रहित वातावरण रखें, संक्रमित नहीं होने दें और नमी रहित वातावरण सुनिश्चित करें। इनको साल में 3 बार कि कृमिनाशक दवा की उचित खुराक एल्बिडोल या एल्बोमार अवश्य ही दिया करें। इसके साथ साथ B1, B6, B12, B कॉम्प्लेक्स की कोई भी दवा उचित खुराक पानी में मिला करके आप इसे अनवरत दिया करें, जिससे ये स्वस्थ एवं ठीक रहेंगे। खरगोश का विशेष बात यह है कि इसका बहुत जल्दी साल में 3 से 4 बार बच्चा प्राप्त कर सकते हैं आप इससे। इनका गर्भकाल मात्र 1 महीने का होता है, अर्थात 30 से 32 दिनों में ये बच्चा दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा, और एक बार में ये 12 से 13 बच्चे तक देते हैं, तो इससे भी किसान को फायदा होगा। अर्थात इनकी वंश वृद्धि बहुत तेजी होती है। एक साल में ऐसा देखा गया है कि एक खरगोश से 70 से 80 बच्चे तक आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि शारीरिक वजन में काफ़ी ज़्यादा है। अपने शरीर से खरगोश एक साल में लगभग 60 गुना ज़्यादा मांस का उत्पादन कर देता है अपने बच्चों के माध्यम से। तो ये भी एक फायदे की चीज़ है आपका इसका। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे पैदावार हेतु अरबी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य, अधिक फलन हेतु आम के बागों में बौर आते समय किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।